वेलकम बैक। दिस साइड डॉक्टर सिदीप हियर एंड हम ये जनरल सीरीज़ जो हमारी चल रही थी, जनरल प्रैक्टिस की सीरीज़, उसका ये 3rd वीडियो होगा, है ना। तो इसमें हम कौन सा ड्रग ले रहे हैं? आज हम ले रहे हैं पेंटोप्राजोल। ओके, पेंटोप्राजोल कब यूज़ करते हैं इसके बारे में हम सब कुछ देखते हैं ना। तो ये ब्रांड नेम कहलाता है और ये जेनरिक नेम कहलाता है, ठीक है। तो जनरली हम ये इंडिकेशन क्या है, कब कब देंगे? तो इंडिकेशन इसकी अगर ड्यूडनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, GERD है, एसिडिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा जब एसिड सिक्रीट होता है, पेट में दर्द होगा, जलन होगा, पेट में छाले पड़ जाएंगे, है ना, हार्ट बर्न टाइप का पेशेंट कंप्लेन करेगा, रिफ्लेक्स होगा एसिड ऊपर, ऐसा लगेगा पूरा इसोफेगस बर्न हो रहा है ना, स्टमक एक की भी कंप्लेन करेगा। तो इन जगह में हम पेंटोप्राजोल यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या कैसे काम करता है? तो ये है PPI, प्रोटोन पंप इनिबिटर। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है कि ये पेंटोप्राजोल वर्क्स इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग एन एंजाइम, ये जो रहता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है कि एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम हमारी ये वाली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ड्यूडनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर जनरली नीड्स 2 to 4 वीक्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की। अगर सम पेशेंट में अगर ट्रीटमेंट इतने 4 वीक तक में आराम नहीं मिलता है तो हम और एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 4 to 8 वीक्स। ओके, अब देखो इसकी डोजेस क्या है। डोजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिपेंड करती है कि जनरली 40 mg हम एडल्ट को देते हैं OD में, और बिफोर और ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, है ना। जनरली बिफोर ब्रेकफास्ट हम देते हैं इसको। ओके, तो डिपेंड करता है कि जैसे कई बार वो भी होता है कि एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर जैसे हो जाते हैं तो वहाँ पे 20 mg देते हैं, और जैसे जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है तो इस कंडीशन में हम 80 mg के आसपास देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो रूल आउट करना पड़ेगा कहीं गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी तो नहीं है ना, ठीक है। तो जनरली 4 वीक हम यूज़ करते हैं GERD के लिए। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम है, अगर इट इज़ नॉट सफिशिएंट तब हम फिर इसको 4 वीक और देंगे। तो मतलब जनरली 2 to 4 वीक्स में पेशेंट आराम मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो 4 वीक्स तक हम इसको और कंटिन्यू कर देंगे सीधा। कंट्राइंडिकेशन कब कब है कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंस्टिट्यूट, इस ड्रग के किसी भी कंस्टिट्यूट से अगर कंपोनेंट से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उस पेशेंट को पेंटोप्राजोल नहीं देना चाहिए। ओके, अवेलेबिलिटी कौन कौन से फॉर्म में आता है? देखो, टैबलेट फॉर्म में आता है और IV फॉर्म में भी आता है। ओके, IV फॉर्म में हम इसको 10 ml में डिज़ोल्व करके इसमें लिक्विड आता है और स्लोली हम इसको इन्फ्यूज़ करते हैं, है ना, बहुत तेज़ी से नहीं देना। अब ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, कैसे कैसे क्या होता? जनरली पेंटोप्राजोल सेफ़ रहता है, बट तब भी कभी कभी देखने को मिलता है इंट्रैक्शंस, तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी जो एफिनिटी होती है ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल से थोड़ा कम होती है। किसके लिए? हेपेटिक साइटोक्रोम एंजाइम के लिए। ओके, जो लीवर का एंजाइम होता है। तो जनरली जैसे हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं ना पेंटोप्राजोल, 2-2 साल 3-3 साल, तब वहाँ पे कई बार देखने को मिला है कि गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है और B12 जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होने लगती है ना। और काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे पेंटोप्राजोल के साथ हम कीटाकोनाजोल वगैरह ले रहे हैं, फंगल ले रहे हैं, तो उनकी जो पोटेंसी होगी वो डाउन हो जाती है। ओके, तो ये आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे? हेडेक हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, प्रोराइटिस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है ना, सर दर्द होगा, थोड़ा रेसेस आ सकते हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट है उसके। स्पेशल प्रिकॉशन क्या ध्यान देना है कि जैसे हिपैटिक फेलियर है या हिपैटिक कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ध्यान से देना है इस ड्रग को, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी टू बी एक्सक्लूडेड। मैंने पहले ही बोला कि सपोज किसी मैलिग्नेंसी ट्यूमर के कारण, जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम के कारण बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है और आप दिए जा रहे हो ये पेंटोप्राजोल और उसको कोई आराम नहीं मिल रहा, तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि अदर रीजन कौन सा है। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और ऑनसेट ऑफ इफेक्ट इसका Tmax 2 to 4 आवर होता है, 24 घंटे काम करती है, इसलिए दिन में इसके एक ही एडवाइस करते हैं, ठीक है। यूज़ इन डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे पीडियाट्रिक्स में
ऑन अकाउंट लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पीडियाटिक पेशेंट। पीडियाटिक ग्रुप में पेंट्रोपोजोल नहीं देना है, ओके। जेरियाटिक ग्रुप में मतलब ओल्ड एज में नो डोज एडजस्टमेंट नेसेसरी इन द एल्डरली, मतलब आप बुजुर्ग लोगों में ऐसा डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आ रहा है ड्रग मार्केट में जितने भी कंसंट्रेशन में दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में जैसे लैक्टेशनल वुमेन है तो शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस पोटेंशियल बेनिफिट एक्सीड्स द पोटेंशियल रिस्क, है ना। और सेम प्रेगनेंसी का भी है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स एक्सीड द पोटेंशियल रिस्क। तो जनरली ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में हमें नहीं देना है, अगर बहुत ही ज़रूरत है उस चीज़ की जिससे मतलब रिस्क ना हो और ये पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा हो तब दे सकते हैं। तो जनरली नहीं देते हैं, बहुत इमरजेंसी है कुछ ऐसी तब दे सकते हैं, ओके। जनरली नहीं देना है।